तो हाय गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है और आज जिस फंड्स की हम बात करेंगे वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, जिसका कि यहाँ पे रिस्क मीटर आप देख सकते हैं काफी हाई रिस्क पे सेट किया गया है। इस बारे में हम आगे बात करेंगे, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि मोतीलाल ओसवाल के पास एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। तो उसके लिए मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ। तो अगर आप देखें तो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट कुछ 3025.40 करोड़ है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, क्योंकि अगर आप इनके प्रेजेंट कैश होल्डिंग्स को देखें तो वो 1.56% है, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में अच्छा खासा बैलेंस है। नोट करिए कि इस प्रेजेंटेशन में मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ कमेंट नहीं किया है, क्योंकि सिंस इनकी ओरिजिनल साइट पे इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी अच्छी तरीके से पोस्ट नहीं हुआ है, उस पर ऑडिटर की सिग्नेचर नहीं है। सेकेंडली, जो इन्होंने कुछ नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रेंट और जोमेटो का है और एक प्रेस्टीज एस्टेट्स का प्रोजेक्ट है। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के फंड्स की। तो इनका जो फंड है वो 7 फेब को लॉन्च हो रहा है। आप yoshopps.com का यूज करके, आप हमारी वेबसाइट का यूज करके एक डीमैट अकाउंट आप अपस्टॉक्स पे खोल सकते हैं, वहां आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी गाइस। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके करेंट सीईओ नेविन अग्रवाल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर मैं दूं, टैक्स से रिलेटेड काफी डाउट होता है लोगों को। नोट करिए कि अगर आप इस फंड को इसको अगर आप लेते हैं और 1 साल से लेस टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 15% का टैक्स पे ऑफ करना पड़ेगा, और मोर देन 1 ईयर करते हैं तो 10% का करना पड़ेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप अगर इन फंड्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज इनको आप 1 साल तक तो रखिए ही, वरना आप जितना रिटर्न नहीं लेंगे उतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आगे अगर मैं बात करूं तो हाँ, आपका टॉपिक आ चुका है रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली। तो 6 मंथ्स के लिए अगर आप हमारे इन फंड्स को सब्सक्राइब करते हैं, मोतीलाल ओसवाल के फंड्स को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 6 मंथ का 21.7% रिटर्न मिलेगा। इस बारे में मैं आपको फिर से रिटर्न कैलकुलेटर पे दिखाऊंगा, रिटर्न कैलकुलेट करके। 1 ईयर के लिए आप करते हैं तो 44.3, 3 ईयर्स के लिए करते हैं तो 104.8%, और ऑल इन ऑल मोर देन 3 ईयर्स मतलब आप 5 ईयर्स के लिए जाते हैं तो 157.2%। तो अगर आप पैटर्न को ध्यान से नोटिस करें तो अगर आप जितना लंबा होल्ड करते हैं उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो एक कैपिटल बनाने का सोच रहा है फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस, तो आप इन फंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नो इश्यूज। उसके बाद फंड मैनेजर की मैं बात करूं तो मिस्टर अजय खंडेलवाल, ही इज एमबीए एंड आल्सो बीटेक इंजीनियर। सेकेंडली, एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूं तो मोतीलाल को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने कुछ बीएन के सिक्योरिटीज एंड बीओआई एएक्सए में काम किया था। मुझे इन दोनों के बारे में तो इतनी नॉलेज नहीं है, बट सिंस इनके पास एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है मोतीलाल ओसवाल ओसवाल के और भी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं। उसके बाद निकित शाह, वो भी एक एमबीए फाइनेंस है। सो फंड मैनेजर्स और भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ कि और कौन कौन से फंड मैनेजर्स हैं इनके पास, क्योंकि ये दो तो प्राइम है। हाँ, राकेश सेठी ये भी एक फंड मैनेजर है, संतोष सिंह। तो टोटल इनके इनके अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट आप देखिए 73 करोड़ 449 का है इनके अंदर। 1,24,043 का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा दो इनके फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं वो मिस्टर राकेश शेट्टी हैं। तो फंड मैनेजर्स भी मुझे काफी ट्रस्टेबल लग रहे हैं, तो इनका कोई डाउट इनसे रिलेटेड होना नहीं चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्जिट लोड की, तो ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ ये मैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ओपन करके प्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसी कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो अगर आप देखो तो इनका जो एग्जिट लोड है, इफ यूनिट सोल्ड बिफोर 15 डेज के पहले अगर आप यूनिट्स को सेल कर रहे हैं तो 1%, आफ्टर 15 डी के 0%। तो एग्जिट लोड्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप मोती ओसवाल के हेड ऑफिस को ही कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी। उसके बाद रिस्कोमीटर के बारे में हम बात कर कर चुके हैं कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी हाई, तो ये एक बात रहती है।
और अगर मैं आपको प्रेजेंटेशन में और आगे ले चलूँ तो फाइनेंशियल रेशियोज एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस करना जरूरी था आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ताकि आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो। अगर आप इनके एक्सपेंसेस रेशियोज की बात करें तो 0.52% है, विच इज मॉडरेट, मतलब गुड है। कंपनी का गियरिंग रेशियो मतलब ठीक ठाक है, ज्यादा डेट नहीं लिया है। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं इनके पोर्टफोलियो में, तो इनका 14.24 ओसवाल का है, मोतीलाल ओसवाल का, और 13.75 इनके कॉम्पिटिटर्स का है। उसके बाद बेटा की आप बात करें तो 0.89 मोतीलाल ओसवाल का है, 0.91 इनके कॉम्पिटिटर्स का है, 23.31 मोतीलाल ओसवाल का है, और 18.98 इनके कॉम्पिटिटर्स का है। ये ट्राइनर रेशियो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटर्न रेशियो की अगर मैं बात करूं, जो आपके पर्सपेक्टिव व्यू से अगर मैं बात करूं तो 25.45 मोतीलाल ओसवाल आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रहा है, और इनके कॉम्पिटिटर्स आपको 22.08 रिटर्न दे रहे हैं। एक बार अगर मैं आपको कॉम्पिटिटर्स से गो थ्रू करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि इनके कॉम्पिटिटर्स है कौन कौन। ये देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, कोटक ब्लू चिप फंड्स, कैनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स, और उसके बाद एक्सिस ब्लू चिप फंड्स। ये सारे के सारे इनके कॉम्पिटिटर्स है। आप इन सबके एक्सपेंसेस रेशियो देख सकते हैं, वो इससे भी ज्यादा है। हालांकि रिस्क इन लोगों में भी हाई है और इनके में भी हाई है, बट अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करूं तो मेरे हिसाब से आप इनको ही प्रेफर करिए, सिंस इनके पास अभी न्यू प्रोजेक्ट्स आए हैं, और ये जो सारे फंड्स हैं इनके पास फिलहाल के लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट तो नहीं है। और आगे मैं अगर आपको ले चलूं तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं एक बार आपको रिटर्न कैलकुलेटर यूज करके दिखाऊंगा। तो रिटर्न कैलकुलेटर के हिसाब से अगर हम बात करेंगे रिटर्न्स एंड इन्वेस्टमेंट की, तो मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूंगा कि रिटर्न कैलकुलेटर आपको क्या रिजल्ट देगा। जैसे मंथली सिप अगर आप करते हैं 5000 पर मंथ का, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो 7.74% आएगा। 6 मंथ्स का रिटर्न 7.74% आएगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट मान लीजिए 15,000 पर मंथ करते हैं, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 96.963 बन रहा है 6 मंथ में। अगर आप 1 ईयर का करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सीधा सीधा डबल हो रहा है। डबल तो नहीं कह सकते, बट फिर भी 17.11% हो रहा है। 3 ईयर का करते हैं तो 38.95 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये कि आप फंड्स को लॉन्ग टर्म पोजीशन पे होल्ड करके रखिए ताकि आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। सो या दिस इज ऑल अबाउट दिस फंड। ऐसे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप योशॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारे वेबसाइट का यूज करके अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल सकती है, रिटर्न कैलकुलेटर और एनसीडी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, एनएफओस, ईटीएफ्स, गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।